गजा पट्टी में इसराइल और हमास के बीच चल रहे इस संघर्ष में इजरायली सैनिकों की मौतों में आश्चर्यजनक वृद्धि हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 898 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं, जिनमें से 454 की मौत गजा में ग्राउंड ऑपरेशन यानी जमीनी अभियानों के दौरान हुई। हाल के हफ्तों में घातक हमलों ने इसराइल में आंतरिक दबाव और क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ाया है। इसी बीच खबर है कि हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने शनिवार को उनके बलों ने दक्षिणी गजा पट्टी में खान यूनिस के पूर्व में 3 इसराइली बख्तरबंद कार्मिक वाहनों को निशाना बनाकर एक जटिल घात लगाकर हमला किया। जानकारी के मुताबिक हमले की विधि, हमले का तरीका इतना सटीक था कि इसराइल के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी इससे हैरान रह गए। सैनिकों को बचाने के लिए आई टीम पर भी हमला किया। 3 अलग अलग टीमों में से प्रत्येक पर हमला हुआ, जिससे ये दर्शाता है कि हमले की विशिष्ट रणनीति के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया था। हाल के महीनों में हमास ने नई युद्ध की रणनीति अपनाई है, जिनमें सुरंगों और विस्फोटकों का उपयोग करके इसराइली सैनिकों पर घात लगाकर हमले किए जा रहे हैं। इसराइली सैनिकों की बढ़ती मौतों ने इसराइल में आंतरिक दबाव को बढ़ा दिया है, जहां विपक्षी नेता इन हताहतों को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों से जोड़ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि गजा में चल रही जंग में अब तक 59,730 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1,44,470 लोग घायल हुए हैं। इसराइल में अब इस युद्ध विराम को लेकर सार्वजनिक और रणनीतिक दबाव तेज हो गया है। कई रिजर्विस्ट सैनिकों और सैनिक परिवार अब जोर से मांग कर रहे हैं कि युद्ध को तुरंत रोका जाए, ताकि बचे हुए बंधकों की रिहाई हो सके और सैनिकों की जानें बचाई जा सके। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके बावजूद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की दक्षिणपंथी सरकार अभी भी हमास की पूर्ण निपटान और हथियार समर्पण की शर्त पर जोर दे रही है। गजा में अभी भी अव्यवस्था फैली हुई है, जहां 90,000 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे कुपोषण की वजह से गंभीर संकट में हैं। चिकित्सीय सुविधाएं यानी मेडिकल फैसिलिटीज सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर पा रही हैं और अधिकांश अस्पताल ईंधन की कमी से बंद होने की कगार पर हैं। हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसराइल ने गजा सिटी, डीर अल बलाह और मुवासी क्षेत्रों में मानवता सहायता के लिए दैनिक 10 घंटे की रणनीतिक ठहराव यानी टैक्टिकल पॉज घोषित किया है। फिर भी लड़ाई जारी है और सहायता वितरण सीमित हो रहा है। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्रालय ने गजा में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और इसराइल द्वारा फिलिस्तीनियों की लगातार हत्या और भोजन, पानी, दवा और बुनियादी जरूरतों से वंचित करने की कड़ी निंदा की है। कुल मिलाकर गजा में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में इसराइली सैनिकों की मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इक्कीस महीने से जारी इजरायली हमले और मानवीय संकट के बीच गाजा के लाखों लोग भूख से तड़प रहे हैं। बच्चे दम तोड़ रहे हैं, माएं सूखी निगाहों से आसमान ताक रही हैं। लेकिन दुनिया अब भी भुखमरी घोषित करने से कतरा रही है। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और राहत संगठन महीनों से चेतावनी दे रहे हैं कि गाजा भयंकर भुखमरी के कगार पर है। फिर भी अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। इजरायली हमले, मदद में रुकावटें और बर्बाद हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था ने हालात को इतना बिगाड़ दिया है कि लाखों फिलिस्तीनियों के पास न खाना है न उम्मीद। लेकिन इस बीच रविवार 27 जुलाई को गाजा में इजरायली जुल्म की आग पर मानवीय राहत की फुहार हुई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अपने धार्मिक नेताओं के आग्रह के बाद इजराइल ने इतवार 27 जुलाई को गाजा में अस्थायी सीजफायर का ऐलान किया है। यह फैसला उस वक्त आया जब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने गाजा में बढ़ती भुखमरी और जरूरी सामानों की भारी कमी को लेकर गंभीर चेतावनी दी थी। नेतन्याहू का अस्थायी सीजफायर का ऐलान। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री इस्राएल काट्ज, विदेश मंत्री गिदोन सार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद यह फैसला किया। टीवी चैनल कान न्यूज के मुताबिक ये सीजफायर सिर्फ रविवार के लिए ही लागू रहेगा। इससे पहले शनिवार को इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने बयान जारी कर कहा था कि गाजा में हवाई रास्ते से मानवीय सहायता पहुंचाने का काम फिर से शुरू किया जाएगा। शनिवार शाम को उत्तरी गाजा के कई इलाकों में भोजन और अन्य राहत सामग्री की हवाई डिलीवरी दोबारा शुरू की गई है। गाजा में जारी मानवीय संकट पर अब इजराइल के अपने धार्मिक नेता ही सवाल उठाने लगे थे। कंजर्वेटिव यहूदी रब्बियों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन रब्बिनिकल असेंबली ने 25 जुलाई को एक बयान जारी कर इजरायली सरकार से अपील की थी कि वो गाजा में फंसे लोगों तक खाद्य सामग्री, पानी और दवाएं पहुंचने दे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University.
रब्बी यहूदी धर्म के एक धार्मिक गुरु और शिक्षक माने जाते हैं। इजराइल में सरकार से लेकर आम खास तक रब्बियों की बातों को गंभीरता से लेते हैं और इस पर अमल भी करते हैं। संगठन ने गाजा में बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि आम नागरिकों की मदद को तरजीह मिलनी चाहिए। अमेरिका ने भी खींचे हाथ। गाजा में युद्ध को लगभग 2 साल होने को है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। इस बीच अमेरिका ने भी 24 जुलाई को सीजफायर पर बातचीत से खुद को अलग कर लिया है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने बातचीत नाकाम होने के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि अब अमेरिका दूसरे विकल्पों पर विचार करेगा। इस दौरान ये खबर भी सामने आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी संगठन हमास को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। ट्रंप ने इजराइल को खुली छूट देते हुए साफ कह दिया है कि वो गाजा में अपने सैन्य अभियान को तेज कर दे। असल में गाजा ने अमेरिका समर्थित शांति वार्ता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यहां तक कह डाला कि आतंकी संगठन शांति का इच्छुक नहीं है। बताते चलें, 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल लगातार गाजा में हमले कर रहा है। इजरायली हमले में 59,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अब तक मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे और औरतें शामिल हैं। यहूदी फौज के जुल्म की वजह से 43,000 लोग घायल हुए हैं, जबकि 11,000 से ज्यादा लोग गायब हैं। गाजा में हमलों की वजह से 75% से ज्यादा बुनियादी ढांचे तबाह या बर्बाद हो चुके हैं। इसराइल और हमास के बीच कतर की राजधानी दोहा में चल रही युद्ध विराम वार्ता पूरी तरह से विफल हो गई है। इससे गजा पट्टी में तनाव और मानवीय संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। इस गतिरोध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों की भी चर्चा हो रही है। उन्होंने हमास पर समझौते में रुचि न दिखाने का आरोप लगाया। हमास ने इन बयानों को वार्ता की वास्तविकता से असंगत बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। जनवरी 2025 में शुरू हुए युद्ध विराम, जिसमें 33 बंधकों की रिहाई और गजा में मानवीय सहायता की अनुमति दी गई थी, वो पूरी तरह से टूट चुका है। दोहा में आयोजित ताजा वार्ता में इसराइल ने 60 दिनों के अस्थायी युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, जिसमें हमास से 10 जीवित बंधकों और 18 मृत बंधकों के शवों की रिहाई के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और गजा में सहायता बढ़ाने की बात कही थी। हालांकि हमास ने इस प्रस्ताव को खारिज कर स्थायी युद्ध विराम और इस्राएली सेना की पूर्ण वापसी की मांग की। इसी बीच ट्रंप ने स्कॉटलैंड रवाना होने से पहले व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमास वास्तव में कोई समझौता नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है कि वे मरना चाहते हैं। उन्होंने इसराइल से गजा में सैन्य कार्रवाई तेज करने का आह्वान किया।